पहाड़ों में बारिश के पानी को बचाने की मुहिम को लेकर सहपाठी फाउंडेशन द्वारा पानी बो पानी उगाओ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लोकार्पण किया गया, जहां पर उत्तराखंड के बुद्धिजीवी समाज से जुड़े हुए और संगठनों के लोग पहुंचे और भारी संख्या में यहां पर लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए रिपोर्ट। को देखने के बाद इसी हॉल में मौजूद हैं। मैं जानबूझ के उनका परिचय अभी आपसे नहीं करवा रहा हूँ। पहले काम बोलेगा, फिर उनका नाम बोलेगा। जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने कहा है, वो अभी आप इसमें देखेंगे। लेकिन अब एक बार फिर कुछ मतवाले निकले हैं अपनी धरती बचाने, धरती को हरा भरा बनाने, जमीन पर पानी को रोकने की उनकी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। 30 साल से हम लोगों के द्वारा रिस्कन नदी के आसपास की पहाड़ियों पर पानी बोने का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि यदि पानी बोया जाएगा तभी जमीन में कहीं निकलेगा, कहीं उगेगा। पानी है उसको हम लोग तालाब बना करके, खाव बना करके जगह जगह रोकने में लगे हुए हैं पिछले 30 साल से। नमस्कार पाल जी, स्वागत है आपको बहुत बहुत। सर थोड़ा सा इस साइड सर और रविंद्र का स्वागत है। बारिश के पानी को पहाड़ों में बचाव के लिए जो है आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट की है। आज दिल्ली में इसका लोकार्पण हुआ है। किस तरह से देखते हैं और कितना अहम रोल है युवाओं का इसमें? उत्तराखंड में ख़ास तौर से जितने युवा हैं या अन्य लोग बहुत सारे जो सामाजिक काम कर रहे हैं, वो एक लंबे समय से पानी बोना और पानी उगाओ का एक नारा दे रखा है, उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। क्योंकि पहाड़ के अंदर से जिस प्रकार से पलायन बढ़ने के कारण खेत बंजर हो गए और खेत बंजर होने के कारण जो ज़मीन कठोर हो गई, उसमें पानी जो है अब रुकता नहीं है। सारा का सारा पानी जो है खेत नीचे गधेरों के माध्यम से बह जाता है। तो उसी को बारिश के पानी को रोकने के लिए हम लोग ने एक अभियान चलाया कि पानी बो और पानी उगाओ अभियान, उसमें नारा दिया गया कि जो लोग ने अपना खेतों को बंजर छोड़ दिया है, या तो उसमें फिर से हल जोतें और या फिर उसमें एक खाव बनाएं, मतलब तालाब बनाएं, जिससे कि बारिश का पानी उसमें रुक सके और वो ज़मीन के अंदर जा सके। क्या लगता है कितने लोग जागरूक हुए और आपकी इस मुहिम से जुड़े? हमारे क्षेत्र में तो हम लोग ने कोई भी विशेष कार्यक्रम, चाहे वो जन्म पर हो, चाहे वो नौकरी लगने पर हो, चाहे शादी होने पर हो, अन्य वो रिटायरमेंट पर हो, ऐसे लोगों से अपील की गई है। तो हमारे सुरईखेत के क्षेत्र में तो लगभग 10 लाख रुपए की जनता ने खाव बनाए हैं। 350 खाव से अधिक खाव जो है अभी तक का बनवाए जा चुके हैं। क्या लगता है ये जागरूकता पूरे उत्तराखंड में फैलाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड में ही है। हम तो कह रहे हैं इसको पूरे भारत में फैलाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में भी जगह जगह पर ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा रहा है। ज़मीन के अंदर से लोग पानी निकाल तो रहे हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर डाल नहीं रहे हैं। आप ये तो दिल्ली वालों में भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सारी जो है सड़कें हो गई हैं, कहीं पर भी रिचार्ज नहीं हो रहा है पानी, ज़मीन के अंदर ज़मीन से निकाला जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री के बाद, लोकार्पण के बाद कितनी उम्मीद कि ये जन जन तक पहुँचेगी और लोग इससे जागरूक होंगे? नहीं, ये जो हमारे सहपाठी फाउंडेशन ने प्रारंभ किया है और एक पहाड़ के ऊपर जितने भी युवा लोग, अन्य लोग इस पर काम कर रहे हैं, उसकी जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की है वो लगभग पूरे भारत में फैलेगी। हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास होगा कि उसके संदेश को, कि वो संदेश लोगों तक पहुंचे। और जो एक ये नारा है हम लोगों का कि पानी बोना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, उसी से हमारे जो नौले रिचार्ज होंगे, जो मेरे को लगता है डॉक्यूमेंट्री में भी होगा, उसी से पानी के नौले फिर से रिचार्ज होंगे। पहाड़ की जो भूमि होती है वो ढालदार होती है। जो उत्तराखंड, हिमाचल और विभिन्न हिमालयी क्षेत्रों की भूमि होती है वो ढालदार होती है, और ढालदार भूमि होने के कारण जो बारिश का पानी होता है वो ढालदार भूमि से छोटी छोटी नदियों से बड़ी नदियों में और बड़ी नदियों से समुद्र की ओर चला जाता है, और जो भूमिगत जल होता है वो रिचार्ज नहीं हो पाता है। क्योंकि खास तौर पर जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात होती है, तो इन खालों को बनाने का मकसद ये होता है कि जो बारिश का पानी, अभी बारिश हो रही है, हम इन छोटे खालों, खंजियों और छोटे ट्रेंचों में इकट्ठा करें, ताकि ये पानी जो आप इसमें देख रहे हैं 100 लीटर, 150 लीटर, 1000 लीटर अलग भारी क्षमता वाले खाल हैं, उनमें एकत्रित हो और वो पानी नदियों में बर्बाद न जाकर जमीन के अंदर रिचार्ज हो। ये हमारे
शंकर सिंह बिस्ट। जिस तरह से युवाओं ने एक पहल की है और लगातार पानी को जो है आपने जो है बचाव के लिए एक मुहिम चलाई है, आज डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हो रही है दिल्ली में, क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं इस पूरे सफ़र को? सर सफ़र की बात करें तो पहले सहपाठी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और शायद अगर इस विषय पर चर्चा नहीं होगी, इस संकट पर चर्चा नहीं होगी, तो शायद हमारा अस्तित्व खतरे में रह सकता है। हमारा जो ये जीव जगत है, ये प्राणी जगत है, ये पूरी तरह से इसका विनाश हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम आज इस पर बात कर रहे हैं और कार्य भी हमको करना होगा। क्या लगता है कितने लोग जागरूक होंगे और देश में जब ये मुहिम चलाएंगे आप लोग इससे जुड़ेंगे? सर देखिए, जागरूक आज नहीं तो कल तो होना पड़ेगा, क्योंकि समस्या अगर उत्पन्न होगी तो उसके समाधान के लिए हमको आगे आना होगा। मुझे लगता है कि अगर हम आज ही जागरूक हो जाएं तो कल को आने वाली पीढ़ी के लिए हमको इतनी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। और मुझे लगता है अगर इस प्रकार की मुहिम अगर हमारे गुरुजी और अन्य लोग जो अन्य साथी काम कर रहे हैं, पूरी युवा टीम और जो हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं या जो फिर अनुभवी लोग हैं, उनका अनुभव मिलकर काम करेगा तो ये मुहिम पूरे देश में क्यों पूरे विश्व में जाएगी। और जो भारत का पारंपरिक ज्ञान है जल को लेकर, प्रकृति और संस्कृति के जो मिलाप का जो एक ज्ञान है, उस ज्ञान के जरिए हम माँ प्रकृति को संरक्षित कर पाएंगे। यहाँ से जल आता था, ये पानी यहाँ से आता था, लेकिन आज आप देखिए ये पूरी तरह से सूख चुका है। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे पहाड़ों के लिए। ये जलवायु परिवर्तन का और पर्यावरण की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे जल मंदिर सूख रहे हैं, कल हमारे गाढ़ गदेरे सूखेंगे और आने वाले समय में हम पानी के लिए बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। उनका पर्यावरण से लेना देना है, उनका नौलेधारे से लेना देना है, तो उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा करके उन तमाम सरोकारों के लिए भी लड़ाई लड़ना शुरू किया जो इन पर्यावरणीय चीज़ों से जुड़ते हैं। युवाओं द्वारा बारिश के पानी को बचाकर उसको रिचार्ज करने की यह मुहिम पूरे देश और विश्व में जागरूकता फैलाएगा। यही उद्देश्य के साथ सहपाठी फाउंडेशन कार्य कर रहा है। गाँव में नौलों के ऊपर के क्षेत्र में या तो घाव बने थे या उनके सारे खेतों में हल जोत रखा था, जैसे उदाहरण के तौर पर सिलन। तो वहां जाकर के जब जनता को दिखाया लोगों को, तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने इस पानी उगाओ अभियान के इसको समझा, गंभीरता से लिया। सर आपका? दिनेश कांडपाल। सर ये आज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है पहाड़ों में जो है बारिश के पानी को बचाव के लिए, क्या है थोड़ा इसके बारे में बताइए। दरअसल जितना भी पानी बारिश का ज़मीन पे गिरता है उसका एक बड़ा हिस्सा बह के समंदर में चला जाता है। हम उसे कई तरह से रोकने की कोशिशें करते हैं, रिजर्वायर्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, लेकिन वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। यही वजह है कि पहाड़ हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ इन 2-3 महीनों को छोड़ के बाकी सूखा ही नज़र आता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है कि किसी भी तरह से इस पानी को रोका जाए, और अब उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। रंग इस रूप में ला रही हैं कि पहाड़ में जो नौजवान ये कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने गांव के जो प्राकृतिक स्रोत थे, जो पुराने स्रोत थे, जो सूख चुके थे, वो रिचार्ज कर दिए हैं। हमारी कोशिश है ऐसे नौजवानों की जो एफ़र्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, उन्हें लोगों के सामने लाना और ये बताना कि ये लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, कुदरत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। यानी हम कह सकते हैं कि समाज और युवाओं को जागरूक करने के लिए जो है आज दिल्ली में आप इसका लोकार्पण कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि देश के नौजवानों को, देश की सरकार को, देश के नीति नियंताओं को ये पता चल सके कि ये भी एक व्यवस्था है जिसके ज़रिए हम इस पानी को रोक सकते हैं, और ये सबसे प्रभावी तरीका है। इसके लिए हमें बड़े बांध नहीं बनाने, बड़े रिजर्वायर्स नहीं बनाने, लेकिन ये ग्राउंड वाटर को असल में रिचार्ज करते हैं और पूरे साल भर पानी, जहाँ पर पीने का पानी है, मवेशियों के लिए है, पूरे साल भर पानी मौजूद रहता है। तो हम कह सकते हैं कि सहपाठी फाउंडेशन निरंतर इस तरह के काम करती रहेगी, पहाड़ के बचाव के लिए काम करती रहेगी। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें और शक्ति मिले और वो और बेहतरी से लोगों के सामने इन चीज़ों को लेकर आ सकें। उम्मीद करते हैं इस मुहिम से ज़्यादा से ज़्यादा युवा और लोग जुड़ेंगे और जागरूकता के साथ सभी को जागरूक करेंगे।